सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। रोहित सनी सीओबी में क्या होगा आपका क्वेश्चन रहने वाला है। पूर्व वर्षों में जो उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा का सारा रहेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन लेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा रहेगा भारतीय दंड संहिता से, ठीक है। मूल विधि से क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपके टोटल कंटेंट जो है क्वेश्चन के 45 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ कार्य करता है तो उसे किस इरादे से कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला क्या हो जाएगा, अनुमोदन होगा या फिर संज्ञान होगा या बेईमानी होगा या क्ले होगा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा आपका बेईमानी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका बेईमानी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बेईमानी हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि बेईमानी क्यों होगा, ठीक है, क्यों होगा बेईमानी। चलिए इसको परिभाषित करेंगे। देखिए क्या लिखा है, भारतीय दंड संहिता की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे बेईमानी करना कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, बेईमानी करना कहा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 के किस विषय में संबंध में है। जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा है 53, वो किस विषय के संबंध में क्या दर्शाता है। आपराधिक साजिश होगी या फिर बहकाव होगा या सामान्य अपवाद होगा या दंड होगा। आप लोग आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा, ठीक है, बी हो जाएगा, बहकाव हो जाएगा, ठीक है। बहकाव आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, बहकाव आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले देख लेंगे इसको, बहकाव जो होगा वो क्यों होगा। अब देखेंगे क्यों होगा, इसको पढ़ेंगे एक बार। क्या लिखा है यहाँ पर देखेंगे, सब लोग समझेंगे क्या लिखा है। देखिए बहकाव हो जाएगा, ठीक, सॉरी बहकाव नहीं होगा, डी होगा, दंड होगा, ठीक है, दंड होगा। सेकंड का डी होगा, दंड होगा आपका, सॉरी मिस्टेक हुई थी, दंड हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, दंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, दंड होगा, ठीक है, सॉरी। क्या लिखा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के दंड से संबंधित है, ठीक है। 53 के अनुसार अपराधी संहिता के उपलब्धों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वह ये है, मृत्यु, आजीवन कारावास होगा, ठीक है। या दूसरा है, तीसरा जो हो जाएगा 1949 के अधिसंख्या 17 की धारा 2 के निराश्रित कारावास जो दो भांति हो सकेगा, ठीक है। कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, ठीक है, कठोर श्रम के साथ, ठीक है, कठोर श्रम के साथ सदा सादा, दूसरा सादा संपत्ति का अपहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा, ये जो समझे हैं अभी आप, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का था। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता के संशोधित संस्करण में से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो आपका हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा सिंगापुर होगा आपका। चलिए समझते हैं सिंगापुर क्यों होगा। यहाँ पर देखिए सिंगापुर क्यों होगा, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे सिंगापुर क्यों होगा, देखेंगे सिंगापुर क्यों होगा। तो सिंगापुर भारतीय दंड संहिता 1860 में मैकाले द्वारा प्रारूप संहिता का संशोधित संस्करण निम्नलिखित देशों से है, जैसे बुनेई होगा, सिंगापुर होगा, श्रीलंका होगा, बर्मा होगा और मलेशिया के प्रारूप पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है, चलिए चौथा प्रश्न जो है हमारा कैसे दिया है, वो एक संदर्भित है, ठीक है, संदर्भित है, इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही नहीं है, सही होगा, ठीक, कौन सा सही होगा जल्दी बताएंगे। देखिए ये एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है, ठीक है, इसको समझेंगे, मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो एक को सजा के रूप में 50 साल का कारावास होगा, ठीक है। 50 बार मारता है तो 50 बार सजा होगी तो कारावास होगा, ठीक है। दूसरा क्या बता है, दूसरा क्या बता रहा है हमारा, जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है, ठीक है, और जानबूझकर वाई को मारता है,
ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा के लिए मारता है, ठीक है, और वाई को मारने के लिए अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है, तो आपका क्या संदर्भित होगा? चलिए अब देखेंगे संदर्भ में क्या बताया है आपका। देखिए क्या होगा, ए और बी दोनों होगा, पहला और दूसरा दोनों होगा, या केवल ये होगा, या केवल पहले दूसरा होगा, या केवल एक और दो दोनों में से कोई नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला? ए होगा, ठीक है, राइट आंसर ए होगा, पहला और दूसरा दोनों होगा। चलिए समझते हैं क्यों होगा पहला और दूसरा दोनों। देखिए इसमें क्या लिखा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 71 शीर्षक है, ठीक है, कई अपराधों से मिलकर बने हैं। अपराध के लिए दंड की अवधि धारा जो है 71 पैरा में पैरा 3 में यह कहा गया है, यदि किए गए अन्य कृत्यों में से एक अधिकृत स्वतंत्र रूप से अपराध हो तथा उन कृत्यों से मिलकर एक भिन्न अपराध बनता है, ठीक है, ऐसी दशा में उसे केवल एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में न्यायालय अभियुक्त को एक अपराध के लिए दंडित करें या एक से अधिक अपराध के लिए, लेकिन किंतु कुल मिलाकर उनमें से किसी एक अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड की सीमा से अधिक नहीं दिया जा सकता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? चलिए हमारा अगला प्रश्न जो है, फिर से हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से लेकर 9 के बीच के किस विषय के संबंधित है, ठीक है। क्या हमारा पांचवा क्वेश्चन जो होगा किससे संबंधित होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आपका क्या होगा राइट आंसर। ये होगा आपराधिक न्यास भंग होगा, या शरारत होगा, या जबरन वसूली होगा, या छल होगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पांचवा का क्या होगा? तो पांचवा का ए हो जाएगा, आपराधिक न्यास भंग, ठीक है, आपराधिक न्यास भंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले इसको समझेंगे क्यों होगा ये आपराधिक न्यास भंग। देखिए क्यों होगा आपराधिक न्यास भंग, क्यों होगा इसको समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, हमारा जो संविधान जो है क्या कहता है, एक बार देखेंगे क्या लिखा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के बीच 405 से लेकर 9 के बीच आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है, ठीक है। यदि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति, निधि इत्यादि पर अल्पकालिक अधिकार मिलने पर इसका दुरुपयोग करता है और व्यंग करता है, या उसे अपने नाम पर परिवर्तित करता है, तो वह आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसका उल्लेख आईपीसी धारा 405 में स्पष्टीकरण के साथ दिया गया है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवां प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न दिया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? क्या शरारत होगा, या फिर आपराधिक विश्वास भंग होगा, या धोखाधड़ी होगा, या फिर जबरन वसूली होगा? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? छठे का सी होगा, धोखाधड़ी, ठीक है, आपका राइट आंसर रहने वाला है धोखाधड़ी रहने वाला है। अब धोखाधड़ी क्यों होगा, आप लोग को इसको भी संदर्भ में समझ, चलो समझाते हैं धोखाधड़ी क्यों होगा, ठीक है। क्यों होगा, देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 400 भारतीय दंड संहिता की धारा देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 20 के छल से संबंधित, ठीक है, छल से संबंधित होगा। जो धारा 415 के अनुसार जो कोई व्यक्ति, ठीक है, पहला क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को प्रवंचित करता है तथा प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या फिर सहमति से या सम्मति से दे कि कोई संपत्ति रखे या रखे, या फिर क्या है, यह संपत्ति दे कि वह संपत्ति रखे, ठीक है, या सम्मति दे कि वह संपत्ति रखे, या तीसरा यह है, इस आशय से उत्प्रेरित करता है कि कोई इस कार्य को करे या फिर करने का लोभ करे, या जिससे यदि प्रकार प्रवंचित न किया गया होता हो न करता हो, तथा किस कार्य का लोभ से प्रवंचित व्यक्ति को शारीरिक मानसिक ख्याति संपत्ति नुकसान या अपहानि करित होती है या करना होता है, संभावित होती है, ठीक है, संभाव्य है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? पाँचवा 7वां क्वेश्चन क्या है? टोटल 45 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? चलिए कौन सा निष्कर्ष सही है पढ़ेंगे इसको। कौन सा निष्कर्ष सही होगा, जल्दी से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, पहला निष्कर्ष क्या है, ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए
राजी हो जाता है, ठीक है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह से घायल कर देता है, ये ने अपराध किया, ठीक है, ये ने अपराध किया। ये जो है बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी, ठीक है। उस मादक पदार्थ के नशे में से यह न समझकर कि उसके हाथों में क्या है, पी ने क्यू की हत्या कर दी, पी ने कोई अपराध किया है। अब जल्दी से बताएंगे क्या इन दोनों में से, देखो, एक ने मारा, ए ने बी को मारा और बिना किसी मंशा के घायल कर दिया, दूसरे ने नशे की हालत में उसको जो है हत्या कर दी। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए देखते हैं क्या होगा आपका। देखो क्या होगा, क्या पहला और दूसरा दोनों सही होगा, ठीक है, या फिर केवल दूसरा होगा, या केवल पहले और दूसरा सही होगा, क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब जानते हैं क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ऑप्शन नंबर सी इसलिए होगा भारतीय दंड संहिता की धारा, चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अनुसार सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहित कृत कार्य करने का आशय न हो, उसकी संभावना का ज्ञान न हो, ठीक है, ज्ञान हो, उसमें ए और बी की सहमति है, इसलिए वह अपराध नहीं होगा, ठीक है। और धारा 86 के अनुसार स्वैच्छिक ममता आपराधिक दायित्व से उन्मति प्रदान नहीं करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है, ठीक है। क्या है 8वां प्रश्न जो है, भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में बिना जीवन कारावास को 20 साल के कारावास बराबर माना जाएगा। 8वें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा धारा 57 में, ठीक है, धारा 57 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्या हमारा 9वां क्वेश्चन, चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में, चलिए क्या है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, वक्त सही है, ठीक है, सही है। जो भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहलाती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की ये धारा यह कहती है कि आत्महत्या करना एक कोशिश अपराध है। तो क्या होगा आपका सही, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे। 9वें का जो आपका राइट आंसर होने वाला है सी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, ठीक है। केवल राजी हो जाना भी एक कानून अपराध है और आत्महत्या करना भी कानून अपराध है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध किससे है, 307 का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध किससे है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 307 का संबंध जिससे किससे हो जाएगा, तो 307 का संबंध जो हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा, बी है, क्या है, बी होगा हत्या का प्रयास करना, ठीक है, हत्या का प्रयास करना। 302 हत्या करना होता है, ठीक है, 302 हत्या करने के लिए और 307 हत्या का प्रयास करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। पहला क्या है हमारा निष्कर्ष, 1, 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी, मारधाड़ की फिल्में देखी है, ठीक है। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह घायल हो जाता है, ठीक है, और घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है हमारा, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों में क्या है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध किया, जल्दी बताएंगे किसने अपराध किया, क्या होगा राइट आंसर आपका। देखिए निष्कर्ष क्या है हमारा, निष्कर्ष है केवल पहला होगा या फिर केवल दूसरा या पहला होगा या दूसरा या पहला होगा या कोई नहीं होगा दोनों से, जल्दी बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर वाले वाला बी होगा, ठीक है, दोनों होगा, ठीक, दोनों होगा आपका राइट आंसर। देखिए क्या है 11वें का बी हो जाएगा, क्या भारतीय दंड संहिता, ठीक है, क्यों है, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, ठीक है। अतः इसे स्पष्ट है कि ए ने कोई अपराध नहीं किया है तथा भारतीय दंड
संहिता की धारा 85 के अनुसार ऐसे व्यक्ति का कार्य जो इच्छा के विरुद्ध ममता के होने के निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है वह अपराध नहीं होगा। ठीक है, मतलब नशे में किया गया है और उसे ज्ञात नहीं था क्या हुआ है। ठीक है, इसलिए वो भी अपराध नहीं होगा, इसलिए दोनों राइट हो जाएगा। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश, चलिए क्या लिखा है, डैश का मामला द्विविवाह के अपराध, निजता के कानूनों और देश के सम्मान, नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के कारण बाद आदमी की दूसरी शादी अमान्य होती है अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 12वां का जो राइट आंसर क्या होने वाला है जल्दी बताएंगे। समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य होगा, या फिर लिली थॉमस बनाम भारत संघ हो गया, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ हो गया, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ होगा, क्या होगा आपका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो 12 का आपका राइट आंसर जो रहेगा बी होगा। ठीक है, लिली थॉमस बनाम भारत संघ होगा। क्यों होगा चलिए जानते हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे क्या होगा। डी होगा, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। ठीक है, सरला मुद्गल बनाम भारत होगा। ठीक है, क्या 12 का डी होगा। ठीक है, 12 का डी होगा। क्या है, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ वाद 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में समलैंगिकता का मुद्दा, विवाह के मामलों को व्यक्तिगत कानूनों के बीच संघर्ष और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को याद किया था। ठीक है, सरला मुद्गल विवाद द्विविवाह के अपराध, निजता कानूनों को देशों में नागरिकता संहिता के लिए आवश्यकता का बीच टकराव का संबंधित है। ठीक है, अदालत ने यह माना कि इस्लाम परिवर्तित न होने के बाद एक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, क्या हो जाएगा 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से कौन अपराध के मूलभूत तत्व हैं। ठीक है, कौन है जो मूल अपराध के तत्व हैं। क्या है, इंसान द्वारा किए गए। ठीक है, इंसान द्वारा किए गए, या फिर आपराधिक इरादा, या फिर कोई अवैध कार्य या चूक, या किसी अन्य व्यक्ति से शरीर, मन से प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। क्या हो जाएगा आपका, इनमें से क्या हो जाएगा। PQRS मतलब इसमें दिए हैं तीनों सही होगा या केवल PQ होगा, तो क्या आपका राइट हो जाएगा, सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा, सभी होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।